दो ऐसी मूवी जो कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हाई बजट की थी, लेकिन भाई साहब इसने बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर मतलब कुछ खास कमाल नहीं किया और इसी के साथ फ्लॉप हो गई ये वाली मूवीज़। तो इसी के साथ देखते भाई साहब क्यों हो गई थी और इसी के साथ बजट भी देखते और नाम भी बताते आपको कौन कौन सी ये वाली मूवी होने वाली है। तो दो ऐसी मूवी होने वाली जिसका बजट था भाई साहब 400 से 450 करोड़ के आसपास का। और इसी के साथ पहले नंबर पे है आपकी गेम चेंजर, जो जिसका बजट था भाई साहब 400 से 450 के बीच का, जो कि एक बजट था। और इसी के साथ मूवी की IMDb रेटिंग भी 5.1 आउट ऑफ 10 के हिसाब से। और इसी के साथ एक्शन थ्रिलर ये वाली मूवी थी। और इसी के साथ भाई लोगों मूवी की जो स्टोरी थी वो भी एकदम थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन भाई साहब इसमें थोड़ी सी ऐसी भी है कि भाई साहब इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी थी ऑलरेडी पहले से। तो इसी के साथ भाई लोगों मूवी की स्टोरी क्या थी भाई, मूवी की स्टोरी थी भाई साहब सीधे सीधे राजनीति में उतर के सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है भाई साहब अपना ये वाला जो कि हीरो है अपना रामचरण, जो कि अब पता नहीं इसका नाम क्या है यार मूवी के अंदर। तो इसी के साथ भाई लोगों जो कि मूवी के अंदर मतलब वो एक लीडर बने हुए हैं, नेता की तरह, मतलब बहुत बड़े नेता बने। और इसी के साथ वो होमवर्क कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से सिस्टम को बदलने की, गांव शहर वगैरह पूरी स्टेट को लेवल तक भाई साहब पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वाली मूवी के अंदर दिख रहा है भाई साहब को। तो बात कर लेते हैं कास्टिंग के बारे में। रामचरण है भाई साहब कियारा आडवाणी, और इसी के साथ ब्रह्मानंदन, मतलब जो आप कॉमेडी में देखते हो भाई साहब वो है। मूवी का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे 45 मिनट के आसपास है। और इसी के साथ ये आपकी G5 के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली है अभी अगर आप देखने जाते हो। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं भाई साहब ये मूवी फ्लॉप क्यों हो चुकी है या फ्लॉप क्यों हो गई। तो इसी के साथ भाई लोगों जो कि टॉपिक है वो उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है। और इसी के साथ यही मैं कारण मान सकता हूँ, क्योंकि ये वाला कारण के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। और इसी के साथ थोड़ी सी वीकनेस भी लगती है, क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी ऐसी टॉपिक के ऊपर बार बार एक ही तरीके के पिक्चर बनाना मतलब ऑडियंस को थोड़ी सी बोरिंग सी लगती है। तो इसी के साथ यही मैं एक तरीके का कारण मानता हूँ, क्योंकि भाई साहब यही कारण हो सकता है। और इसी के साथ मूवी ने कलेक्शन कितना किया था और मूवी किस तरीके से फ्लॉप हुई ये तो मैंने बता दिया। मूवी का कलेक्शन हुआ था 186 करोड़ के आसपास और मूवी का बजट था भाई साहब 400 से 450 करोड़ के आसपास। तो बहुत ज़्यादा ही तगड़ी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है ये वाली मूवी। तो भाई लोग इसी के साथ चलते हैं दूसरी मूवी की तरफ। तो इसी के साथ दूसरे नंबर की मूवी का नाम है वॉर 2, जिसका बजट था भाई साहब आपको पता ही होगा लगभग 400 करोड़ के आसपास इसका बजट था। और इसी के साथ ये वाली भी मूवी बहुत ही तगड़ी थी और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई साहब ये वाली मूवी को। बहुत ही एक्शन एडवेंचर मतलब एक्शन फील होती है ये वाली मूवी। लेकिन भाई साहब ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन बताते हैं क्यों हो चुकी है फ्लॉप। तो इसी के साथ भाई लोग बताते हैं आपको। इसका बजट मैंने बता दिया है और इसी के साथ रेटिंग है इसकी 5.3 आउट ऑफ 10 के हिसाब से। और इसी के साथ भाई साहब इसमें कास्टिंग है भाई साहब ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूनियर NTR, और इसी के साथ आशुतोष राणा और अनिल कपूर भी थे इस वाली मूवी के अंदर। बहुत ही लंबी कास्टिंग थी भाई साहब इस वाली मूवी के अंदर, जो कि भाई साहब लग ही रहा है, क्योंकि इन सभी इतने बड़े एक्टर्स के साथ भाई साहब और टाइम के अंदर मतलब मूवी करना बहुत ही रिस्की मतलब कम बजट का हो सकता है। तो भाई 400 करोड़ लग रहा है मेरे को उस हिसाब से, क्योंकि एक्शन सीन भी बहुत ही तगड़े थे। और इसी के साथ और ऋतिक रोशन ऐसे बड़ी बड़ी कास्टिंग होती है तब लगता है कि भाई साहब पैसे लग चुके हैं। और इसी के साथ भाई लोगों ये वाली मूवी की लेंथ है भाई साहब 2 घंटे 53 मिनट के आसपास और मूवी आपको देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। और इसके साथ भाई लोगों चलते हैं बताते हैं इसकी मतलब थोड़ी सी स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। तो भाई साहब अब की बार खतरा पाकिस्तान या इधर उधर से किधर से भी नहीं है, ना कि कोई अपने स्टूडेंट वगैरह किधर से भी नहीं है। तो अब है अपना खतरा है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिंडिकेट होता है, जैसे कि आपने पता ही है भाई साहब सिंडिकेट बहुत नाम सुना होगा अपने ड्रग्स लॉर्ड के अंदर। और इसी के साथ भाई लोगों उनसे खतरा है अपने काली कार्टर्स, जो कि नाम का गैंग होता है, बहुत बड़ा होता है उनका नेटवर्क। तो उनसे थोड़ा सा खतरा है अपने भारत सरकार मतलब अपने भारतीय इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी सी उनकी घुसपैठ के बारे में बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता लगती है उनको अपने देश के अंदर। तभी भाई साहब अपने मतलब रॉ एजेंट को एक्टिव करते हैं और इसके साथ रॉ एजेंट एक भेजते हैं बंदे को जिसका नाम होता है कबीर, मतलब अपने ऋतिक रोशन भाई को। उनके साथ थोड़ा सा मिशन करते हैं और इसी के साथ उनको थोड़ा सा रॉ एजेंट को लगता है कि भाई साहब आगे चल के कि ये वाला बंदा है वो जाके जुड़ चुका है, कुछ कर नहीं रहा है। और इसी के साथ बाद में एक और रॉ एजेंट को तैयार करते हैं जिसका नाम होता है भाई जूनियर NTR। और उनको लगता है कि भाई साहब ये चीज़ें हो रही है, तो इसी के साथ भाई वो मतलब घबरा जाते हैं और NTR को भेज देते हैं, मतलब उनको अस्थिरता लगती है और NTR भी अपने काम में लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। तभी NTR को पता चलता है कि नहीं मतलब ये सही आदमी था, मतलब सही काम कर रहा था। और उसके बाद वो दोनों मिल के मतलब डिस्क्यू करते हैं सिंडिकेट के लोगों के साथ जिस जो भी अपने भारत देश के ऊपर घुसपैठ या वगैरह ऐसा कुछ कर रहे थे। तो ये वाला पूरी मूवी का जो कि स्टोर है वो मैंने थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर मैंने बताया है, 1 से 1.5 मिनट हो सकता है। तो इसी के साथ भाई लोगों को बताते हैं इसमें मतलब क्या चीज़ नहीं लगी, मतलब फ्लॉप क्यों हो चुकी है ये वाली मूवी। तो भाई साहब स्टोरी लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि भाई साहब
वही पुरानी घिसी-पिटी लाइनें होती है, मतलब इस वाली स्टोरी में भी यही हुआ। मतलब स्टोरी भी ऐसी घटिया सी लगती है, क्योंकि आप मूवी देखने जा रहे हो और आपको कुछ नया देखने होता है, तभी आपको दिखा देते हैं ऐसी-वैसी कहानियों के ऊपर, तो मतलब फ्लॉप तो होनी थी। तो इसी के साथ बताते हैं तुमको किस तरीके से मतलब इन्होंने कमाई की है इंडियन अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड, और इसके साथ इंडिया में भी कितना कलेक्शन किया है। तो भाई साहब वर्ल्ड वाइड इसने कनेक्शन किया है 365 से 371 करोड़ के बीच। मतलब ये देखो आंकड़ा दिख ही रहा है भाई साहब, आपने इंग्लिश में लिख दिया मैंने। और इंडिया के अंदर कितना कलेक्शन किया है अपने वॉर 2 ने, तो भाई साहब 236 करोड़ से लेकर 244 करोड़ के बीच का कलेक्शन किया है इसने सभी इंडिया के अंदर। भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी वीडियो के लिए, क्योंकि लेकर आता रहे तो ऐसे वीडियो। तो इसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो।